हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम is attached to the spring of force constant 10 Newton per meter. The body is lifted until the spring is in its unstressed length and then object is released. तो पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स अ टेबल 15 सेंटीमीटर बिलो द रिलीजिंग पॉइंट। क्लियर? तो बेटा समझो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल हाइट में कभी भी कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो रेफरेंस आप ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे लो या फाइनल पोजीशन पे लो। कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये दिया गया है आपको ऐसा, ये स्प्रिंग है जहां से हम लोग ब्लॉक को छोड़ रहे हैं, अभी स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड लेंथ पे, और ये है साहब टेबल जो कि यहां से 15 सेंटीमीटर नीचे है, मतलब इतना मीटर नीचे है। चलेगा क्या? बराबर है। तो हम लोग चलो यहीं पे रेफरेंस ले लेते हैं, इसी पोजीशन पे। आप रेफरेंस यहां भी ले सकते थे, आपको कोई मना नहीं करता है। आप रेफरेंस अपने घर पे भी ले सकते थे, कोई मना नहीं करता है, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे। तो या तो रेफरेंस आप लीजिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे या ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन पे, ये सबसे बढ़िया पॉइंट होते हैं। अब यहां से हमारे पास सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करने वाले हैं। तो टोटल एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे एक mgh, हाफ के एक्स स्क्वायर है नहीं, बिकॉज बोला हुआ है कि स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड हो जाती है। बराबर। टोटल एनर्जी फाइनल के नाम पे स्प्रिंग में एक एनर्जी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट भाग रहा होगा, उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, समझ में आ रहा है कि ये x बराबर यही वाला h होगा, क्योंकि आपसे बोला है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। क्लियर? तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो चलो पहले एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2mgh इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर प्लस हाफ के h स्क्वायर। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें, m दिया था 100 ग्राम, मतलब 2 इंटू 0.1 के जी, 10 इंटू एच बराबर था 0.15 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू वी स्क्वायर प्लस के दिया गया था 10, और एच के स्क्वायर में 0.15 इंटू 0.15 लिख सकते थे, बराबर है 0.15 का स्क्वायर करना था। तो इसमें से हम लोग पहले कुछ कुछ चीजें हटा देते हैं। यहां पे हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं, मैंने पॉइंट हटाया, और इसमें से ये वाला पॉइंट हटा देते हैं। क्लियर हो रहा है बताइए? तो ये अब हम लोगों के पास आ गया 20 इंटू 0.15 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस, अब ये हो गया 100, इसमें से इसके मैं पॉइंट हटा देता हूं, तो ये आ गया 15 इंटू 0.15। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है ये मिला 3 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2.25, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आता है 0.75। तो यहां से अगर हम 0.75 का रूट लें तो 0.75 का रूट नियरली कितना मिलेगा, देखो जरा, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि 0.75 मतलब ये 0.64, तो 0.8 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी। तो 0.8 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर हम लोग देखें तो नियरेस्ट आंसर आपको ये बी दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको यही आंसर मिले। क्लियर? तो देखो बेटा, यहां पे अब एग्जैक्ट रूट निकालने की जरूरत नहीं। अगर ये 0.64 होता मतलब आपके पास 0.8 आता, अगर ये 0.91 होता, बराबर है, सॉरी 0.81 होता तो आपके पास 0.9 आता। तो इन दोनों के बीच में आंसर हमको बी दिख रहा था, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।